जो लोग लौकिक जीवन में, मैंने बहुत देखा है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि लौकिक जीवन में लोग इतने डरते हैं, इतने डरते हैं, डर डर के जीते हैं। पहले तो देखो, हिंदू समाज के अंदर भी औरतों की हालत बहुत नाजुक कर दी गई। पहले भी घर से बाहर नहीं निकलने देते, उस पर प्रेशर, बहुत प्रेशर होता था, औरतों का हो बहुत प्रेशर था। आज जैसे मुसलमान औरतों की हालत आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, औरतों को पैर की जूती समझते थे। तो हिंदू समाज में भी पहले ही ऐसे ही था, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो औरतों पर बहुत प्रेशर होता था, बेचारी डर डर के जीती थी। तो ऐसी तरह आज समाज सुधर गया, आगे निकल गई, औरतें बाहर निकली, औरतों को समान हक भी मिला। मगर आज डर डर के जी रहे। डर किसका है? आज समाज के अंदर रहने का डर है, लोक लाज का। लोग क्या कहेगा, मेरा चाचा मामा देह और देह के संबंधी क्या कहेंगे मेरे को। फिर दूसरा एक स्टेटस मेंटेन करने का, मेरे पास, दूसरों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को देखकर स्टेटस मेंटेन करने के लिए उधार लेने लगे। मकान पे भी लोन, गाड़ी पे भी लोन, फ्रिज पे भी लोन, टीवी पे भी लोन, लोन ही लोन। तो हफ्ता भर नहीं सकते, इतनी इनकम नहीं है, हफ्ता भर नहीं सकते हैं, फिर गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सब होने लगा तो लोगों को फिर बीमारियां बढ़ी, मन का रोग बढ़ा, मनोरोग बढ़ा। मन का रोग क्यों बढ़ा? मनोरोग किसको कहते हैं? एक तो लोक लाज के कारण पहले से ही संसार में, मतलब इस संसार में, वैसे कहीं भी आप जाओ तो ज्यादातर मनोरोग पहले से ही थे। जब देवासुर संग्राम होते थे तब भी था, देवता और असुरों के संग्राम होते थे तो असुर चारों और तीनों लोक में असुर बहुत ही उत्पात मचाते थे। औरतों पर हमेशा ही असुरों ने आक्रमण किया और उनको बहुत दुख दर्द दिया औरतों को। रामावतार के वक्त भी जब राम ने रावण को मारा, मगर तीनों लोक में, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में भी जो स्त्री जाति थी, इन पर रावण के निशाचरों ने अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया क्योंकि उसकी आत्मा में घात हो गई, आत्मघात हो गई। वो स्त्रियों की हालत क्या होगी। तो जैसे कृष्ण अवतार में भी जरासंध ने सारी दुनिया भर की अच्छी अच्छी औरतों को, 16,100 औरतों को जेल में अंदर बंद कर दिया था, अत्याचार होता था। तो ऐसी तरह ये हमेशा धरती पर स्त्रियों पर ही अत्याचार हुआ है, स्त्रियों, मगर कई स्त्रियां इतनी पावरफुल होते थे, उसका सामना करती थी। मगर आज की बात करता हूं, आज का मनोरोग कौन सा है? आज का जो मनोरोग है धरती पर, सबसे पहले जो था वो अलग टाइप का था, आज का अलग है। आज एक दूसरों को राग, द्वेष, ईर्ष्या, एक तो तमोप्रधान दुनिया बन गई है, वायुमंडल तमोप्रधान बन गए हैं, लोगों की सोच नेगेटिव हो गई है, चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए एक दूसरों के हाथ में से झूठ लेते, एक दूसरों के प्रति इतने नेगेटिव है कि किसी का सुख नहीं देखा जाता। कईयों को लूटने की आदत पड़ गई है। आप देख रहे हैं दुनिया की हालत, बहुत आज करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया भर में है। करप्शन करप्शन करप्शन, पॉलिटिक्स ऐसी है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कारण करप्शन बहुत बढ़ गया है। इसलिए दुनिया के अंदर सब कुछ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अति 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 हो गया है। अब मनुष्य करे तो क्या करे, ये सोचता है कि क्या करूं। इसलिए आत्मघात बहुत हो रहे हैं, सुसाइड बहुत हो रहे हैं। सुसाइड इतने लोग कर रहे हैं कि अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ऊपर स्वर्ग की बात, तो ऊपर में स्वर्ग है, ये तो भूल ही गए हैं लोग। ऊपर की दुनिया में जाना है, परलोक जाना है, परलोक पुनर्जन्म की बुक भी नहीं पढ़ते हैं, गीता भी नहीं पढ़ते। गीता ज्ञान तो बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं है, हिंदू होकर भी गीता ज्ञान नहीं पढ़ता। तो तुम्हें जीने की उम्मीद, जीने की राह कहाँ से मिलेगी? क्या पिक्चरों से मिलेगी जीने की राह से? तो माया बढ़ गई, कहते माया बढ़ गई, मोह माया, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चरम सीमा पर आज इतना अति 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 हो गया है
देखो, अब ज्ञान एक सहारा है मगर ज्ञान तक पहुंच नहीं सकती। भक्ति एक सहारा था मगर भक्ति मार्ग में साधु संतों ने क्या किया, बस एक बार राम की माला जप लो, राम 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 राम, या कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल दो, बस तो वे मिल जाएगा सब कुछ। कलयुग में तो ये कि राम नाम तारे, मगर ज्ञान का कोई सहारा नहीं है। ज्ञान आत्मस्वरूप की अनुभूति का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा आत्मज्ञान तक आती है तो आत्मज्ञान में पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, समय नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि वहाँ इच्छाएं बहुत है। इच्छा मतलब अविद्या नहीं है, इच्छाएं दुख का कारण है, ये समझती नहीं है। इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं और नष्ट मोह नहीं है। तो ये सभी बहुत, आज की हालत बहुत नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही नाजुक समय से दुनिया गुजर रही है। इसलिए हॉस्पिटलें इतनी बढ़ गई, इतनी हॉस्पिटलें बढ़ गई, मनोरोगी बढ़ गए, और दूसरों का दुख देखकर अपने आप को ही दुखी करने लग जाते हैं। फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारों ओर इतने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें, डॉक्टर डराते हैं, सब डराते हैं। अरे भाई, डराने की बजाय उसको हिम्मत दो। ज्ञानी है तो तुम समझाओ कि तुम बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के वैरागी बन जाओ, आत्मस्वरूप बन जाओ, लाइट स्वरूप बन जाओ, सूक्ष्म में संकल्प डालो तो पहाड़ जितना दर्द राई बन जाएगा और राई से रुई बन जाएगा। विश्वास रखें, अपने आप पर रखें पहले तो। मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ, बेहद की परम परम महान शक्तियाँ हूँ। आत्मा में, मेरी आत्मा में बहुत पावर है, शक्ति है। ये अपने आप को समझना है। यही सबसे पहला लेसन है। मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? आत्मा तो सब जानते हैं, मगर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? मैं बेहद की परम परम महान आत्मा हूँ। मैंने क्या पाया है? बेहद के परम पिता को पाया है, बेहद का परम ज्ञान है मेरे पास। तो ये ज्ञान एक सहारा है, मगर ज्ञान दुनिया तक नहीं। जिनके पास ज्ञान है मगर वो डरपोक है, आत्माएं। ज्ञानी तो आत्मा भी बहुत डरपोक मैंने देखी है, हमारे पास बहुत आए, 97 से मेरे पास बहुत आए, बहुत आत्माएं बहुत चल डर गई। जो जब देखो रोना ही रोना होता है, रोना ही रोना, रोना ही रोना। अरे अभी क्यों रोते हो? तुम्हें खुशी होना चाहिए। अगर कोई कहता है मेरा ये हो जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा ये करेंगे, मेरे बिना घर कौन संभालेगा, बस यही आजकल सबकी यही प्रॉब्लम है। अरे भाई, तुम कर्म बंधन से कोई, सब तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तो तुम ज्ञानी हो, ज्ञान होकर भी तुम बेहद के परम धाम में जाओगे। ये तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हम तो ये आत्माओं की बात करते हैं। मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं कोई ये कि तुम अमर हो जाओगे। मृत्यु लोक है तो सबका मृत्यु, तो शरीर नहीं संभालोगे, शरीर पर टेंशन टेंशन, टॉर्चर टॉर्चर इतना मिलेगा कि तुम शरीर को, मन को दुखी रखोगे। मन की तन पर इफेक्ट होती है, हमारे कई वीडियो है। तो मन को चेंज करो, मन को आत्मस्वरूप में, परमात्मा में लगाओ। मन में हमेशा ये सोचो, ये दुनिया में हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्मा हैं, बेहद की परम 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 महान आत्माएं हैं। हमारी ड्यूटी है, हम बेहद के विश्व सेवाधारी हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। मगर डरो मत, डर डर के लोग जीते हैं, वो तो फिर एक दिन डर गया सो मर गया। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, राम को भी जब 14 साल का वनवास मिला, कैकेयी ने दिया, तो वो डरे नहीं। उसने, अपने पिता ने मना किया, नहीं कोई बात नहीं, पिता ने भी मना किया तो भी नहीं, खुद ही अपने स्वीकार किया, नहीं मुझे वनवास जाना है। फिर यहाँ वो वनवास गए, यहाँ उनके पिताजी का देहांत हो गया, राजा दशरथ मर गए। उनको मैसेज मिला, मगर वो थोड़ा वहाँ जंगल में ही तर्पण कर लिया इन्होंने, पितृ तर्पण। फिर 14 दिन के बाद भरत वापस लेने आए, कि भरत ने बोला नहीं, अब 14 साल का 14 दिन हो गया, अब वापस घर चलो। तो राम ने क्या कहा? राम कितने ज्ञानी थे, मतलब समझदार थे, कि देखो मुझे जो, ये तो वरदान है, मुझे जो कई माता ने जो दिया है मेरे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मैं अब ये 14 साल साधु संतों के संग रहूंगा, साधु संतों के संग रह के ज्ञान अर्जन करूंगा, और सब कुछ मुझे तो साधु संतों के पास रहने का, ज्ञान सुनने का टाइम मिला है, सुनहरा अवसर मिला है मुझे। तो ये कई माता का वरदान है। उसने ऐसे कह के भरत को वापस भेजा।
फिर जब जंगल में चारों साधु संत बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, ज्ञान सुना, अंत में उसकी भार्या माना सती सीता माँ रावण चुरा के ले गया। जब उसको पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा रावण है, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो उनको बंदरों के रूप में हनुमान जी मिले। बंदरों की सेना मिली उसके पास, मगर जो बंदर थे, जैसे हनुमान थे, रुद्र का 11वां अवतार थे, ऐसे सारे जो बंदर बन के आए थे किष्किंधा नगरी में, वो सारे देवता यहाँ बंदर बन के आए थे। इन्होंने बंदरों की सेना ली और रावण को हरा दिया। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने कहीं भी थोड़ा रोक शोक तो होता ही है, थोड़े रोते हुए भी रामायण में दिखाए हैं। राम रो रहे थे, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे, वहां सीता माँ भी रो रही थी, मगर सीता माँ की शक्ति कितनी, अशोक वाटिका में के अंदर भी शोक नहीं था, कितनी उसके अंदर ताकत थी। रावण का सामना किया, रावण के बीच में एक तणखला रख लिया कि देख इस तणखला को तू उठा ले, क्रॉस कर ले। तो कहने का मतलब मन की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो मन पावरफुल होगा। मन पावरफुल होगा तो ये पता लगेगा, ज्ञान से आता है वैराग, हद की चीजों से। हद की चीजों में तो हद का शरीर भी है, तो शरीर से भी, देवान से भी वियोग होना चाहिए। मगर सबसे पहले ज्ञानी तो आत्माएं बहुत ज्यादा चिंता करती हैं देह और देह के संबंधों में। मीरा, यहाँ मीरा के एग्जाम्पल देते हैं। मीरा ने लोकलाज त्याग दी, महारानी होकर मीरा भी गली गली नाची, गली गली गिरधर गोपाल, उसने गली गली नाची। तो लोकलाज तो छोड़नी पड़ती, देह और देह के संबंधों, गीता में यही तो कहा है, और क्या है। तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, साथ में रहकर भी भूलना है, अपनी लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है। गीता ज्ञान क्या कहता है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें तपस्या करनी है, ज्ञान से लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, अपनी ड्यूटी करना है, मगर मोह में फंसना नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह स्मृति लगता। आज मुझे ये समय के हिसाब से, समय ये जो चल रहा है इसके हिसाब से मैंने ज्ञान दिया है थोड़ा।